जमीयत उलमा महाराष्ट्र का इजलास आम व मकाम नागपुर जो हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र व सोच के अमीन और हजरत फ़िदाई मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के अमानत के पासबान, मुल्क व मिल्लत के संजीदा और दुरंदेश कायद हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ेर क़ियादत और रूह महाराष्ट्र, शेर महाराष्ट्र, फ़ख्र जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना हाफिज नदीम अहमद साहब सिद्दीकी सूबाई सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की ज़ेर सदारत होने को जा रहा है। इसका बुनियादी उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और मुस्लिम रिजर्वेशन, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। आखिर को भी एक जिम्मेदारी है ख़वातीन के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तजवीज़। इस्लाम ने ख़वातीन को जो हुकूक अता किए हैं, इसकी नज़ीर दुनिया के किसी कानून और किसी इज़्म में पेश नहीं की जा सकती। इस्लाम ने औरत को जो जिम्मेदारियां तफ़वीज़ की हैं, वो इसमें औरत की फितरी साख्त और तबीई मिजाज के पेश नज़र रखा है और इसके हुकूक मर्दों पर लाजिम किए हैं जो फितरत के ऐन मुताबिक है। औरत एक माँ, एक बहन और एक बीवी की हैसियत से माशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। इसलिए इस्लाम ने हर मरहले पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन हैसियत दी है। इस्लाम ने बच्चों की अच्छी परवरिश करने पर जन्नत की खुशखबरी सुनाई है और माँ की खिदमत को जन्नत की ज़मानत करार दिया है। नीस इस मर्द को सबसे बेहतर शख्स कहा गया है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ सबसे अच्छा मामला करे। इसी तरह इस्लाम ने मुतय्यन तौर पर हर तरह के मतरूका माल में औरत को वरासत का हक दिया है, जो इस्लाम का एक अहम इम्तियाज है। मज़कूरा नाकाबिल इनकार हकीकत के बावजूद जमीयत उलमा महाराष्ट्र व मकाम नागपुर का ये इजलास आम महसूस करता है कि आज का मुस्लिम माशरा ख़वातीन के हुकूक की अदायगी में सख्त कोताही का मुर्तकिब हो रहा है। अफसोस से आज बच्चियों को बोझ समझा जाने लगा है और उनकी परवरिश व बर्दाश्त और माकूल तालीम व तरबियत में सख्त गफलत बरती जा रही है। इसी तरह वरासत में उनका शरई हक देने में बहुत टाल मटोल की जाती है। नीस इज़्तिवाजी जिंदगी में बीवी के साथ जुल्म और नाइंसाफी की जाती है और तलाक के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ताहम दिगर समाज और दिगर जवाब से कम है। आज ख़वातीन दो तरफा आजमाइश में मुब्तला हैं। एक तरफ मगरिब की तरफ से आने वाले फवाहिश का सैलाब है, जिसने ख़वातीन की निस्वानियत को दागदार कर दिया है, तो दूसरी तरफ खुद अपने माशरे में उनकी हक तलफी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन बेबसी के साथ इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इसलिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र का ये इजलास तमाम मुसलमानों से ये अपील करता है कि वो ख़वातीन से मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात व अहकामात की पासदारी करें और उनकी दीनी और दुनियावी इस्लाह के बारे में फिक्र करें, ताकि इन ख़वातीन की गोद में पड़ने वाली नस्लों में दीनी व मिली शाऊर परवान चढ़ सके। मंगते बाला तनाजुर में यह इजलास आम मुतालबा करता है कि मुल्क के कानून में औरतों को ज़िरई अराज़ी में हक़ वरासत नहीं है, जो औरतों के साथ जबरदस्त नाइंसाफी है। इसलिए कानून में फौरी तरमीम की जाए और औरतों को उनका हक दिया जाए।
یہ ایک طرف قانونی اعتبار سے عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے تو دوسری طرف عملی طور پر مسلم معاشرے میں وراثت کی تقسیم میں عورتوں کو ترکے سے عام طور پر محروم رکھا جاتا ہے جو شرعاً ناجائز ہے۔ مسلم معاشرے کو اس سلسلے میں پیش قدمی کرنی چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ تحریک شروع کرنی چاہیے تاکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اچھی مثال قائم ہو اور پورے ملک کی خواتین کے حالت زار میں سدھارا آ جائے۔ اسی کے ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ تعلیم کے بارے میں اسلام مرد و عورت کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ البتہ مرد و زن کے اختلاط اور بے پردگی روا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایک طرف خود ایسے لڑکیوں کے لیے ادارے قائم کریں جہاں باپردہ خواتین تعلیم حاصل کر سکیں۔ نیز سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں اگر باپردہ خواتین کے ساتھ کوئی امتیاز